9/11 के बाद तालिबान और अमेरिका वॉर के चलते सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए सभी क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान से दूरी बना ली थी। न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने अपना अपना टूर कैंसिल करा लिया था, लेकिन बाद में वेस्ट इंडीज ने पीसीबी से अपने टूर को शारजा में ट्रांसफर करवा लिया। पॉलिटिकल इश्यूज से भारत ने भी एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पीसीबी को पहले ही लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो चुका था। 9/11 के बाद एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में खेला गया था। पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सभी क्रिकेट टीम्स से कहा, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। अब पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, इसलिए आप बेझिझक आकर यहाँ खेल सकते हो। आखिरकार पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को अपने यहाँ आने के लिए राजी कर लिया। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि न्यूजीलैंड वह टीम थी जो इससे पहले सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए 2 बार अपने टूर को बीच में छोड़कर भाग खड़ी हुई थी। एक बार 1987 में और दूसरा 1992 में। न्यूजीलैंड टीम दोनों ही बार लिट्टे के डर से श्रीलंकन टूर अधूरा छोड़ आई थी। यहाँ तक कि 1992 में तमिल टाइगर्स ने कोलंबो में न्यूजीलैंड टीम होटल से सिर्फ 50 मीटर दूर बम ब्लास्ट किया था। 1987 श्रीलंका टूर पर खेली कीवी टीम के कैप्टन जेफ किरो 2002 पाकिस्तानी टूर पर टीम के मैनेजर थे। अप्रैल 2002 में न्यूजीलैंड टीम 3 ओडीआईज और 2 टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान टूर पर पहुंची। टूर की शुरुआत बेहद खराब रही। कराची में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान इंतखाब आलम स्टैंड से स्पेक्टेटर्स ने कीवी ऑलराउंडर आंद्रे एडम्स को निशाना बनाकर स्टोन्स फेंके, जिससे बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग कर रहे एडम्स इंजर्ड हो गए। इस घटना के बाद यह टूर बेहद शांति से चला। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था। दोनों टीमों के कुछ प्लेयर्स ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, जबकि कुछ प्लेयर्स अपने रूम से निकलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही मिनट में सभी प्लेयर्स और स्टाफ स्टेडियम के लिए बस निकलने ही वाले थे। तब ही टेस्ट शुरू होने से कुछ घंटे पहले सुबह करीब 7:50 पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे खिड़कियों के सभी गिलास टूटकर बिखर गए। कुछ प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ घबराकर जमीन पर गिर पड़े, तो कुछ टूटे गिलास से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे। किसी के भी यह समझ नहीं आया कि यह अचानक हुआ क्या है। ब्लास्ट इतना हैवी था कि सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। विस्फोट के निशाने पर क्रिकेट टीम्स नहीं, बल्कि कराची में सबमरीन पर काम कर रहे फ्रेंच नेवी इंजीनियर्स थे। फ्रेंच इंजीनियर्स उस शेरेटन होटल में ठहरे थे, जो प्लेयर्स के होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल के ठीक सामने था। प्लेयर्स होटल के सामने सड़क के उस पार एक बस आकर रुकी, क्योंकि उसको इंजीनियर्स ग्रुप को पिक करना था। जैसे ही फ्रेंच इंजीनियर्स बस में चढ़ रहे थे, तभी एक ओल्ड मॉडल कार बस का पीछा करते हुए आगे आई और कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। तब ही ड्राइवर ने कार में रखे हैवी एक्सप्लोसिव्स में ब्लास्ट कर दिया, जिससे बस धुआं धुआं हो गई और ब्लास्ट करने वाले ड्राइवर के भी चीथड़े उड़ गए। इस ब्लास्ट में 11 फ्रेंच इंजीनियर्स के साथ साथ हमलावर को लगाकर टोटल 14 लोगों की मौत हुई थी। यह सभी इंजीनियर्स कराची में पाकिस्तानी नेवी की अगोस्टा 90B सबमरीन प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहे थे। इस ब्लास्ट में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के फिजियोथेरेपिस्ट डेल शेकेल को उड़ते हुए कांच से हाथ में मामूली चोट लगी। शेकेल पहले ही बस में जाकर बैठ गए थे। अगर यह ब्लास्ट सिर्फ 5 मिनट देरी से हुआ होता, तो दोनों टीमें इंजीनियर्स वाली बस से सिर्फ 15 मीटर के दायरे से गुजरती। अगर ऐसा होता तो प्लेयर्स की जान भी जा सकती थी। इस बम विस्फोट के बाद पीसीबी ऑफिसर्स के हाथ पैर फूल गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट सीईओ मार्टिन स्नीडन ने मैनेजर जेफ किरो और कोच डेनिस एबरहार्ट से एक लंबी बात की। किरो ने स्नीडन को बताया कि सभी प्लेयर्स बहुत डरे हुए हैं। क्रिकेट सीईओ मार्टिन स्नीडन ने पीसीबी से टीम को तुरंत वापस भेजने को कहा। पीसीबी सीईओ ब्रिगेडियर मुनव्वर राना, ब्लैक कैप्स मैनेजर जेफ किरो और मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने उसी होटल में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने टूर को कैंसिल करने का ऐलान किया, लेकिन पीसीबी ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि यह टूर कैंसिल हो, क्योंकि 9/11 हमले के बाद अगर ऐसे हालात में कीवी टीम चली जाती तो पाकिस्तान में क्रिकेट फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। लेकिन पाकिस्तानी ऑफिसर्स के पास सहमत होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस इंसिडेंट से डरे हुए सभी लोग अलग अलग फ्लाइट से कराची से निकले। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि न्यूजीलैंड को वापस नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था।
सभी मेहमान टीम को दोष दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कीवी टीम अपने घर पहुंची, धीरे धीरे सभी बातें खुलने लगी। न्यूजीलैंड की ओर से कहा गया कि पीसीबी का एक सीनियर ऑफिसर ब्लास्ट के बाद होटल से गायब हो गया। वह अपने सपोर्टिंग स्टाफ के 2 ऑफिसर्स के साथ नेशनल स्टेडियम में जाकर छिप गया था। बाद में वह शाम 6:30 बजे की फ्लाइट से लाहौर के लिए भाग निकला, जबकि उस वक्त न्यूजीलैंड टीम ने भी अपनी फ्लाइट नहीं ली थी। ब्लैक कैप्स 7:25 की इवनिंग फ्लाइट से वाया सिंगापुर होते हुए न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए। सबसे ज़्यादा मिसबिहेव पीसीबी के एक सीनियर ऑफिसर ने दिखाया। जिस वक्त सभी लोग इस विस्फोट के बाद खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे थे, उस वक्त उनको पैसों की पड़ी थी। न्यूजीलैंड टीम को कराची पहुंचने पर पीसीबी की ओर से 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डेली अलाउंस दिया गया था। 8 दिनों के लिए दिए गए इस अलाउंस की कुल रकम 2,88,000 पाकिस्तानी रुपये थी। उस ऑफिसर ने टूर कैंसिल होने के बाद कीवी टीम से बाकी दिनों के डेली अलाउंस को वापस करने को कहा। न्यूजीलैंड के सभी प्लेयर्स ने अपनी इंसल्ट होता देख गुस्से में अपने पैसे कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग के रूम में जाकर फेंक दिए। पीसीबी की ओर से इस मैटर को सिर्फ सीईओ ब्रिगेडियर मुनव्वर राना ने अच्छे से संभाला। उन्हें टीम प्लेयर्स और मैच ऑफिसर्स से बात करते हुए देखा गया। न्यूजीलैंड कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग ने ऑकलैंड पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ब्लास्ट के बाद जो मैंने देखा उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वह बहुत हॉरेबल मोमेंट था जब मैं टीम सिक्योरिटी एडवाइज़र रैग डिकासन के साथ होटल की पार्किंग में जान बचाने के लिए भाग रहा था। डिकासन ने इंसानियत दिखाते हुए कीवी टीम के साथ साथ होटल के और कस्टमर्स को भी अपने साथ ले लिया था। जब मैं छिपने के लिए भाग रहा था, तब ब्लास्ट वाले एरिया से एक पर्सन आया जिसके जिस्म का एक हिस्सा गायब था। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह बेहद दर्द में था। जब मैंने टीम से जुड़े सिर्फ 8 लोगों को ही कार पार्किंग में पाया तो मैं बहुत टेंशन में था। मुझे बाकी लोगों की बहुत टेंशन हो रही थी। यह सब बताते हुए न्यूजीलैंड के कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग रो पड़े थे, जबकि पाकिस्तानी मीडिया की ओर से कहा गया न्यूजीलैंड कैप्टन फ्लेमिंग ऐसी अफरा तफरी वाले माहौल के बावजूद वीडियो कैमरा से फोटोग्राफी कर रहे थे। इंजमाम ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बेसमेंट में जाने के लिए कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने न्यूजीलैंड के सभी प्लेयर्स को रोते हुए देखा। इन सभी ने अपने घर पर ऐसा कभी तजुर्बा नहीं किया था। ऐसा माना जाता है कि इस ब्लास्ट के तार फ्रांस और पाकिस्तान के बीच 90s के दौर में हुई 3 अगस्त 90B सबमरीन्स डील से जुड़े थे। गाइज, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस चैनल पर अपलोड्स होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।